ना स्क्रीन, चलो काट देंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th 2020-21 का फिजिक्स का जो सीबीएसई पेपर सैम्पल पेपर आया है उसका रिव्यू करते हैं। क्या है? थ्योरी। तो सबसे पहले हमारा सैम्पल पेपर कितने पैटर्न्स में डिवाइडेड है? 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन है सेक्शन ए, जो कितने मार्क्स को कंटेन करता है? 14 मार्क्स को कंटेन करता है, जिसमें VSA मतलब वेरी शॉर्ट आंसर्स, एक एक लाइन के आंसर्स, एक सवा लाइन 1.5 लाइन के आंसर्स, 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस होंगे। 4 क्वेश्चन इसके अंदर, 4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो असोसिएशन और रीजनिंग पे बेस्ड होंगे। यहीं पर प्रॉब्लम आपके साथ आएगी। एक तो ये शुरुआत हो गई। दूसरी चीज, सेक्शन बी 8 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर क्या पाया जाएगा? केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में जाएंगे आप, वहां मिलेगा पेपर में। और यहां पर 2 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क्स के 4 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस यहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 5 होंगे, कोई भी 4 करने हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सेक्शन सी सिंपल सा है, 18 मार्क्स का होगा ये। इसके अंदर 9 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। और सेक्शन डी में कितने होंगे? ये 15 मार्क्स का होगा। 5 क्वेश्चंस 3-3 नंबर के एक होंगे। और लास्ट में लॉन्ग टाइप है। ठीक है, ये सेक्शन ई होगा, 15 मार्क्स का ये भी होगा। इसके अंदर भी 3 क्वेश्चंस होंगे और 5-5 नंबर के हर एक क्वेश्चन होंगे। तो ये तो हमारा क्या हो गया? पैटर्न हो गया। अब हम अगर देखें पेपर के बारे में, तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर था। अब इस पेपर को देखें तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका 3 जगहों से आया हुआ है। 3 जगह से कहाँ से आया है? प्रीवियस ईयर्स की बुक्स आप सॉल्व करिए, मतलब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। तो पहला पोर्शन जो हो गया हमारा, कहाँ से आ गया? प्रीवियस ईयर्स वाले जितने भी बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स वाले, वो आप चेक कर लीजिए। मैं बता दूंगा कौन सा किस ईयर में आपको मिल जाएगा। ये दूसरा आया है अपने पास में एनसीईआरटी से। ठीक है, बुक से। एनसीईआरटी कहाँ से आ गया? बुक से। और एक क्वेश्चन ऐसा आया है जो कि एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज है भाई? ये एडिशनल एक्सरसाइज है। सिर्फ एक क्वेश्चन यहां से आया है, बाकी सारा का सारा आया है। हम बात करें लास्ट के 3 क्वेश्चंस की, क्वेश्चन नंबर 33, 32 और क्वेश्चन नंबर 31। तो इसमें 33 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें दे रखा है डिफाइन वेव फ्रंट। ठीक है, ड्रॉ द डायग्राम टू शो द शेप ऑफ प्लेन वेव फ्रंट एज दे पास थ्रू अ थिन प्रिज्म। ठीक है, थिन कॉन्वेक्स लेंस एंड स्टेट द नेचर ऑफ वेव फ्रंट एंड स्नेल्स लॉ। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में आया। प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं कि 2018 के पेपर में आया, 19 आया। आपको 5-6 साल के पेपर्स करने होंगे। अभी सैंपल बुक्स आ जाएंगी मार्केट में, उनको आप उठाओ, सेम क्वेश्चन ये आपको मिल जाएगा। ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट जो है इसका, नीचे वाला थोड़ा सा इन्होंने अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन करा है, तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपको मिल जाएगा एज इट इज। फर्स्ट पार्ट आपको मिलेगा। अब आ जाइए 32 क्वेश्चन में। 32 क्वेश्चन में जो और पार्ट नीचे है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ बेल लेवल डायग्राम इट्स वर्किंग, ऑल दिस थिंग, एंड इज इट पॉसिबल टू जनरेट ईएमएफ विदाउट रोटेटिंग द कॉइल। ये भी सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही आया हुआ है। कौन सा? 32 क्वेश्चन का बी पार्ट। इवन जो इसका ए पार्ट है वो भी बोर्ड से एज इट इज प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। तो लॉन्ग के आपको मिल गए। अब आ जाइए इसके ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर कौन सा आया अपने पास में? क्वेश्चन नंबर आया 31। अगर मैं 31 की बात करूं तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? डिफाइन एन आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, गिव एन एग्जांपल, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। इसके नीचे दे रखा है अ डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। तो ये तो आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, नीचे जो न्यूमेरिकल है, और ऊपर के दोनों भी आपको प्रीवियस ईयर में एज इट इज मिल जाएंगे। इसका फर्स्ट पार्ट भी आपको प्रीवियस ईयर में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो 3 के तीनों लॉन्ग थे, ये सारे के सारे कहां से आ गए? प्रीवियस ईयर से आ गए। अब मैं वो बता रहा हूं क्वेश्चंस जो कि कहां से आए हैं? एनसीईआरटी बुक से आए हैं। तो एनसीईआरटी, अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30, जो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30, वो एनसीईआरटी का पेज नंबर आप निकालेंगे अपनी बुक में 463, और क्वेश्चन नंबर है वहां पर 13.16। सेम, कोई डिजिट, कोई अक्षर, कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ एज इट इज है। ये आपको वहां से मिल जाएगा। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 इसी पेपर का, वो एनसीईआरटी के पेज नंबर पे आपको मिलेगा 436 पे, और क्वेश्चन नंबर मिलेगा वो आपको 12.13।
ठीक है, ये कौन सा मिलेगा आपको 12.13, और ये मेरे ख्याल से एडिशनल क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है आपकी बुक्स में? एडिशनल। ठीक है, तो ये देख लो, जब देखना 436 पे, क्या ये एडिशनल क्वेश्चन हो गया क्या? ये एक बार चेक कर लेना, तो ये एडिशनल क्वेश्चन होना चाहिए। तो ये एक एडिशनल क्वेश्चन हो गया, कंफर्म हो गया। यही एक क्वेश्चन कहां से आया? एडिशनल से आया है। ठीक है, फिर इसके बाद में आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर, अच्छा जो नहीं बता रहा हूं वो ध्यान रखना, वो एनसीईआरटी में है, प्रीवियस ईयर्स में। वो अभी कहां है? प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन नंबर 27 आपको प्रीवियस ईयर्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 28 प्रीवियस ईयर से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलें, ये मिलेगा इसका बी पार्ट, मतलब और का नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाला जो है ना, लोअर साइड वाला, ये आपको मिल रहा है पेज नंबर 128 पे, और क्वेश्चन नंबर मिलेगा 3.11। ठीक है भाई, 3.11 आपको मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन है, कोई डिजिट कुछ भी अंतर इसमें नहीं पाया जाएगा। अब आ जाओ 27 से ऊपर वाला, तो 27 से ऊपर वाला आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका मोशनल ईएमएफ वाला जो पोर्शन होता है, आपकी एनसीईआरटी बुक में डायग्राम भी मिल जाएगा आपको, और आपको ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में दोनों जगह मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट तो हमने 26 कर ही लिया। अब हमारे पास में आता है 25 आपको प्रीवियस ईयर से मिलेगा, 24 भी आपको प्रीवियस ईयर से मिल जाएगा, 23, 22 सब मिल जाएंगे। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 21 पे, तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पेज नंबर 208 और क्वेश्चन नंबर 6.2। बस थोड़ा सा चेंज है, यहां पर लिखा हुआ है अ कॉइल ऑफ वायर एनक्लोजिंग, और वहां पर लिखा हुआ है आई स्क्वायर। वहां पर कॉइल की जगह पर क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर लिखा हुआ है। और एरिया यहां पर 100 दिया, वहां पर एरिया कितना दे रखा है? 10। इस क्वेश्चन में आपको एंगल दे रखा है 60 डिग्री का, उस क्वेश्चन में एंगल कितना दे रखा है एनसीईआरटी में? 45 डिग्री। मतलब बाकी सब कुछ मैच करता है, थोड़ा एंगल चेंज है, कॉइल की जगह पर स्क्वायर है, और तीसरी क्या चीज है? एरिया में थोड़ा चेंज है। बाकी पूरा मेथड कैसा है? सेम है। ठीक है, नाउ ये तो सेम क्वेश्चंस थे जो आपकी बुक में थे, तो बहुत मेहनत करी हमने, और उस मेहनत करने के बाद में हमें सिर्फ 4 क्वेश्चन आपकी बुक से एज इट इज मिले, एज इट इज, जिसमें एक में वैल्यूज चेंज है और 3 कैसे हैं? एज इट इज मिले। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आगे देखें क्या है। आगे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है बेटा? इसमें अगर आप जाएं केस स्टडी टाइप में, तो क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको टीआईआर जहां पर आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16, और वो एनसीईआरटी का पेज सेम नहीं मिलेगा। 320 से आप स्टडी करना शुरू करिए और 322 तक स्टडी करिए, आपको ये मिल जाएगा। और 320 पे एक टेबल दी हुई है ऊपर, एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 24.2 डिग्री होता है। कितना होता है? 24.2। क्राउन ग्लास, फ्रंट ग्लास, डायमंड, ये सब दिया हुआ है, तो वो टेबल भी आपको देखना जरूरी है। और साथ में ऐसे क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू दी हुई है, ये सब कुछ दिया हुआ है, तो ये आपको क्या है? देखिए सेकंड क्वेश्चन जो मैंने बोला ना, क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इज 24.4 डिग्री, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आता है वो 2.42। ये सेम क्वेश्चन उसी टेबल से दिया हुआ है, आप लोग देखो, चेक करो टेबल पे। पेज नंबर कौन सा बोला मैंने? 320। इस टेबल में क्या आपको ये सेम वैल्यू मिलती नहीं मिलती है? उस टेबल में क्रिटिकल एंगल सब कुछ दिया हुआ है आपको एनसीईआरटी का। 320 पेज पे ऊपर साइड में सेम वैल्यू मिल गई टेबल पे, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार हो गया टेबल से। मतलब अब ये मुसीबत हमारे लिए पैदा हो गई है भविष्य में कि अगर हमने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन नहीं पढ़ी तो हमारा सर्वाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अच्छा, फिर इसके पहले वाला जो क्वेश्चन देखें, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 15, तो यहां लिख देता हूं, थोड़ी जगह कम है मेरे पास में। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, तो ये आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा, आपको लाइन टू लाइन ही पढ़ना पड़ेगा 16, 15 दोनों के लिए। अप्रॉक्सीमेटली पेज नंबर 205 पे आप पढ़ेंगे, फैराडेज के एक्सपेरिमेंट्स है, तो ये मैं नहीं कह सकता बिल्कुल सेम एनसीईआरटी से लिया गया है, लेकिन आप उनको पढ़ोगे और फिर इस पैराग्राफ को पढ़ के आप कर सकते हो आसानी से। फिर ये जो सबसे ज्यादा मुसीबत वाली चीज आपके लिए शुरू हुई वो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और भैया 14 है। तो 11 से लेकर 14 तक जो क्वेश्चन है, इसमें आपको एसेसिनेशन दिया हुआ है और रीजन दे रखा है, इस टाइप के क्वेश्चन है। ये आपको एनसीईआरटी की पूरी लाइन टू लाइन अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उसके लिए भी सिंपल से सबसे ज्यादा टफ यही होते हैं। तो इस पूरे पेपर की अगर मैं बात करूं तो अब क्या कठिन हो गया हमारे लिए, एक तो ये और एक ये। मेरे हिसाब से पर्सनली कहूं मैं तो आपके लिए टफ मैं कहूंगा तो एक तो ये
और एक ये, मतलब 8 नंबर, और ये जो 4 नंबर है ना, यही आपको कस देगा बेसिकली, क्योंकि इसका कोई भी तोड़ नहीं पता हमें। अभी तक ये फर्स्ट टाइम ही इंक्लूड हो रहा है ऐसा कुछ आपके सिलेबस में, जहाँ पर केस बेस आ रहा है, और दूसरा क्या आ रहा है, ये आगे फ्यूचर में हम बताएंगे कैसे क्वेश्चंस होंगे। लेकिन ये इस पूरे पेपर में जो आपको नुकसान देगा, मतलब 12 मार्क्स का पेपर के लिए आपको क्या पढ़ना है, तो 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एनसीईआरटी बुक पढ़नी है डिटेल में, दूसरी क्या पढ़नी है, एडिशनल भी करने हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं एडिशनल क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, आपके सामने जिंदा सबूत है, एडिशनल का एक क्वेश्चन दे रखा है सैम्पल पेपर में, और पेपर में भी एडिशनल से क्वेश्चन आ जाता है, एक्सरसाइज के अलावा भी एडिशनल से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और क्या करना है अपने को, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ये 2 चीजें तो हो ही गई, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की पढ़नी होगी। इसके लिए एक बड़ी खूबसूरत सी चीज है, मैंने पूरी एनसीईआरटी, पूरी क्लास 12 पहले भी आपको बताया था, पूरी क्लास 12 का हर एक लाइन से कैसा क्वेश्चन बन सकता है। बहुत दिन पहले मैंने आपको 11th में शायद बताया था, जब शुरू में हम पढ़ रहे थे तब बताया था कि वहां पर कैसा हम क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन, हर पेज पे एक क्वेश्चन बनाया है और उसके आगे पेज नंबर लिखा है, उस क्वेश्चन का आंसर उस पेज पे है, तो वो आप लोग ले लीजिएगा। टोटल 34 पेजेस पे वो है, मैं उसका PDF इस पे डाल दूंगा, ठीक है। समझ में आ गई पूरी कहानी। तो ये था इसका पूरा पैटर्न का डिस्क्रिप्शन। चलिए, थैंक यू।